वो था, फिर क्या। तो बाकी सब बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया। पहली क्लास भी हमारी थी आज 7 बजे से। तो बर्थडे के दिन मैं कभी क्लास मिस नहीं करता, शाम को 5 बजे तक। क्यों मिस नहीं करता, उसके कई कारण। सबसे पहला कारण तो क्या है कि और दूसरा एक भी काम करना चाहिए बर्थडे के दिन। एक चीज है कि बर्थडे के दिन कई लोग छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन बर्थडे के दिन मैंने छुट्टी लेके भी देख रखी पहले। आप कहाँ जाओ पूरे दिन, इंस्टाग्राम पे स्टोरी मेंशन करने का दूसरा काम नहीं बना ये। तो मैंने वो काम किसी और को दे दिया आज। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने दे दिया कि भाई कि तू मेंशन करना, लेकिन कोई प्राइवेट चीज मत पढ़ना। क्योंकि आजकल चलता रहता है, देखो उसको सारी प्राइवेट चीजें हो सकती है, हो है नहीं लेकिन हो सकती है। तो ऐसे में मैंने कहा आज आज के विश्वास पात्र है अपना करे, ऐसे कोई पढ़ भी लेगा तो मेरे को बता देगा, ऐसी बात है। तो घर का ही है। तो इसलिए क्या है कि आप सभी लोग खूब प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो, उन्नति करो। थैंक यू सो मच आप सभी ने जो ऐसे वैसे जो भी क्या उससे। हाँ, चलो शुरू कर लेते हैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि ये जरूरी है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखो आम की। हाँ, आम की जो किस्में है बेटा, आम की किस्मों का है लेवल। आम की किस्मों का है लेवल। और कल हमने टॉपिक तो डाल ही दिया, टॉपिक डाल दिया आम की किस्में। वो लड़की कैसे ठीक हो गई, अब कहाँ है, किधर, ठीक है अब, गुड। ऐसे क्यों हुआ, ऐसा होता रहता है अक्सर यार। अच्छा, इसका हमको तो टेंशन हो गई कसम से। मैंने कहा भाई की दिक्कत होगी, मैंने कहा है। हाँ, मैंने कहा पहले इसका वो ये चेक करो इधर से ही। अरे क्या बता हो जाए आजकल कुछ। मैंने तुरंत जीएल सर को फोन कर, प्रियंका मैम दोनों को फोन कर दिया था। मैंने कहा कुछ आपातकाल हो तो देखना है कि नहीं, हमें कुछ हो। लेकिन एक चीज है कि अपने को बेसिक चीजें आनी चाहिए। ये मैंने कल भी कहा था कि कभी भी कोई अभी अपने कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, अभी तुम देखते होंगे, एक्सीडेंट हो गया, आदमी पड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल साइड में लेके निकल गए लोग। अपने हिंदुस्तान में ये बड़ी कॉमन चीज है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई नीचे गिर गया, तो यूं नहीं भी उतर के देख ले, 2 मिनट देखेंगे तो भी फोन लेके जाएंगे, देखो इसका पेट टूट गया, हाथ टूट गया, ये देखो। मतलब ये कॉमन सेंस है जो सीखना चाहिए, है कि नहीं। तो जैसे आपातकाल में किसी को अटैक आ जाता है तो कैसे उसका एक ट्रीटमेंट करते हैं, यूट्यूब यूट्यूब से सीखना चाहिए अटके मुंह। नहीं तो अच्छे ब्लड देख के अच्छे से लोगों को खुद बेहोश हो जाता है। जैसे कोई मर गया, कर गया, एक्सीडेंट हो गया, वहां खून खून हो रहा है चारों तरफ, देखने वाले खुद बेहोश हो जाते हैं। 90% होता नहीं होता है। वो चीजें सीखनी चाहिए अपने, है कि नहीं। चलो पहली वैरायटी लिखो बेटा, पहली वैरायटी लिखो आम्रपाली। कल हम लिख ही रहते उसको। आम्रपाली नाम आते ही ये लड़की बीमार हो गई। ये आम्रपाली लिखा ही था अपन ने। और इसके आगे लिखो, लिखते ही जाना, अब साथ साथ में लिखते जाना, नहीं तो किसमें अपन 3-4 दिन पढ़ते रहेंगे। ओके, तो बेटा आम्रपाली में लिखना है आप लोगों को। सबसे पहले बोनी किस, मेरे साथ ही आप लोग लिखोगे बच्चों। आम्रपाली में लिखो बोनी किस नंबर 1। बोनी किस यानी छोटा पौधा होता है, साथ में लिखते ही जाना। फिर दूसरा लिखना एचडीपी में, तुम समझते ही हो एचडीपी, तो सघन रोपण हेतु उपयुक्त। इसको कितनी दूरी पे लगाते हैं वो भी हमने पढ़ा है। 2.5 इंटू 2.5 मीटर के ऊपर इसको हम लोग लगाते हैं स्टूडेंट्स, मीटर के ऊपर। इसको त्रिभुजाकार विधि में ज्यादा लगाया जाता है, ये भी अच्छे एग्जाम में आता है प्रश्न। तो त्रिभुजाकार विधि में इस वैरायटी को जनरली लगाते हैं, त्रिभुजाकार विधि। एंड देन आप सभी को लिखना चाहिए बच्चों, क्या लिखना चाहिए, अब इसमें लिखना चाहिए किचन गार्डन हेतु उपयुक्त। किचन गार्डन, किचन गार्डन हेतु उपयुक्त, छोटा पौधा को ज्यादा दिक्कत नहीं। और इसके 1 हेक्टर में कितने पौधे लगते हैं वो भी आपने लिख रखे हैं। 1600 पौधे 1 हेक्टर में लग जाते हैं अगर आप इस दूरी के ऊपर लगाते हो। 1600 पौधे पर हेक्टर, ठीक है बेटा, गुड। अब लिखो नेक्स्ट दूसरी वैरायटी।
ये लिख लिया सबने। बोनी किस्म HDP हेतु 2.5 इंटू 2.5, 2 बार mm नहीं, एक ही बार है मीटर। mm थोड़ी ना होता है, mm का मतलब तो बहुत पास में हो जाता है कि नहीं, mm। अब लिखो नेक्स्ट, बेटा नेक्स्ट वैरायटी लिखो अल्फांसो। ये लिख लिया था सभी ने, गुड। सेकंड लिखो अल्फांसो। दूसरी वैरायटी लिखो, भारत की सबसे फेमस किस्म है अल्फांसो। भारत की सबसे फेमस किस्मों में से एक है बेटा अल्फांसो। अल्फांसो किस्म को हम लोग हापुस के नाम से जानते हैं। ये अल्फांसो हापुस केरी फेमस है, हापुस। अब इसके बारे में 2-3 अच्छे अच्छे पॉइंट। नंबर 1, निर्यात हेतु, या यूं लिख रहा हूं सर्वाधिक निर्यात। भारत से कौन सी किस्म का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, तो वो अल्फांसो किस्म है। ये प्रश्न बहुत कॉमनली पूछा जाता है। दूसरा, अब फिर इनके कुछ किस्मों के फोटो भी देखेंगे अपन। लखनऊ में एक प्रदर्शनी लगती है, लखनऊ में एक एग्जीबिशन लगती है, उसमें 1200 किस्मों का प्रदर्शन होता है हर साल। आम की 1200 किस्में वहां पड़ी रहती यूं, बड़ा मेला सा लगता है ऐसे। यहां लिखो स्पॉन्जी उत्तक संवेदनशील, बेटा लिखना है स्पॉन्जी उत्तक संवेदनशील, स्पॉन्जी उत्तक संवेदनशील। ये पॉइंट तुमने पहले पढ़ रखा है, ये तुम्हें याद होगा। अरे स्पॉन्जी टिश्यू संवेदनशील है, पता तुमको, मतलब जो स्पॉन्जी उत्तक देह विकार है वो इसमें सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये बात भी पूछी जाती है, ये बात भी पूछी जाती है। अगला पॉइंट लिखो इसमें, इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है महाराष्ट्र में ही होता है। सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में भी किस इलाके को जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग। ऑनलाइन वाले भी मेरे साथ लिखेंगे जीआई टैग। तो महाराष्ट्र में जीआई टैग इस एरिया को मिला हुआ है इस किस्म के लिए। रत्नागिरी जो जिले हैं, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिले, रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग जिले, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले, ठीक है ना ऐसे। इन जिलों को भारत सरकार ने जीआई टैग दिया हुआ है। कल हम बात कर रहे थे इसी जीआई टैग के ऊपर। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसकी फुल फॉर्म आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, तो ये कुछ बिंदु आपको पता रहने तो ठीक है। तो सर्वाधिक निर्यात, एक तो यहाँ गर्मी इतनी होती है ना, मैं क्या ही बताऊं, ये नहीं चल रही थी ऐसी। तो ये हो गया सर्वाधिक निर्यात, स्पॉन्जी उत्तक संवेदनशील, सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र के इस इलाके को, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग इलाके को भारत सरकार ने जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर इलाके की फेमस होती है उसको भारत सरकार एक टैग देती। मैंने बताया था जैसे जयपुर की ब्लू पोट्री फेमस है, बीकानेर के भुजिया फेमस है, ऐसे कई सैकड़ों चीजें हिंदुस्तान में फेमस है। गुजरात की केसर केरी फेमस है, तो गुजरात केसर केरी को हमने वहां पे जीआई टैग भारत सरकार। तो जीआई टैग का मतलब होता है बच्चों भौगोलिक संकेत, मतलब वहां की चीज फेमस है। मार्केट में जाओगे ना तो इस अल्फांसो को रत्नागिरी कहते हैं। चलो मंडी में गए कभी, मंडी में भाव दाव नहीं चला, रत्नागिरी 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 यूं, तो इस आम का नाम ही रत्नागिरी, मार्केट में रत्नागिरी के नाम से जानते हैं, रत्नागिरी रत्नागिरी ऐसे। चलो आगे लिख लिया सबने। अब लिखो नेक्स्ट वैरायटी लिखो, बेटा नेक्स्ट वैरायटी लिखनी है आपको जिसको हम लोग कहते हैं चौसा। नेक्स्ट वैरायटी लिखो बेटा चौसा। चौसा वैरायटी के आगे लिखना है 2 पॉइंट। एक तो लिखनी है बच्चों सबसे मीठी, चौसा वैरायटी के आगे लिखना है सबसे मीठी किस्म, सबसे मीठी किस्म। और उसके बाद में लिखना है पछेती किस्म, सबसे मीठी और पछेती। पछेती किस्म का मतलब बाद में पकती। देखो आम मार्केट में जो आता है वो आता है मार्च महीने से लेकर के अगस्त महीने तक। मार्च महीने से अगस्त महीने तक आम बाजार में आता है। जो किस्में मार्च अप्रैल मई में आती है अगेती हो गई, जो बीच में आती है मध्यम, और जो जुलाई अगस्त में आती है अभी पछेती किस्में। अभी आम की जो भी वैरायटी आप मार्केट में, अभी तो कुछ है नहीं वैसे लगभग, तो अभी आपको चौसा देखने को मिल सकती है। चौसा, चौसा सबसे मीठी। एक प्रश्न नहीं आता है, एक ये पछेती है, ये दोनों ही प्रश्न, ये सुपरवाइजर में एक बार प्रश्न आया पछेती कौन सी 2015 में, तो बेटा आपको 2015 करना है पछेती, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब लिखो नेक्स्ट वैरायटी, अगर लिख लिया
ये सब अपन याद कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो आम्रपाली, मल्लिका, मल्लिका, मल्लिका। बेटा वैरायटी का नाम लिखना है मल्लिका। चौथे नंबर पे वैरायटी लिखोगे मल्लिका, मल्लिका। सर्वाधिक विटामिन ए, मल्लिका वैरायटी में होता है बच्चों सर्वाधिक विटामिन ए, सर्वाधिक विटामिन ए। उसके बाद में आपको लिखनी है लंगड़ा, वैरायटी का नाम देखो लंगड़ा। इसका बिल्कुल टर्पेंटाइन फ्लावर के लिए फेमस है, टर्पेंटाइन फ्लेवर, टर्पेंटाइन फ्लेवर। टर्पेंटाइन फ्लेवर से हम ये समझते हैं कि बिल्कुल तीक्ष्ण गंध आती है, तीखी, बिल्कुल तीखी तीखी टाइप की जो गंध होती है, तीखी गंध किसको कहते हैं, तारपीन के तेल जैसी गंध आती है, मतलब तीखी सी गंध आती है। तो लिखना है टर्पेंटाइन फ्लेवर। टर्पेंटाइन फ्लेवर कौन सी वैरायटी का है, लंगड़ा। फिर लिखो बेटा दशहरी, बेटे लिखोगे दशहरी। दशहरी में आपको लिखना है बेटा, दशहरी में लिखना है, क्या लिखोगे, एक तो ये उत्तर भारत में फेमस है बच्चों, ये सभी चीजें आपको याद हो जाएगी, अभी एक बार अपन लिखेंगे फिर अपने को ऑटोमेटिक ये सब याद होगी, देखना कैसे होगी। ये डिब्बा बंदी हेतु उपयुक्त है, दशहरी में 2 पॉइंट लिखने हैं, डिब्बा बंदी हेतु उपयुक्त, डिब्बा बंदी हेतु उपयुक्त, मतलब डब्बे में एक प्रक्रिया पढ़ेंगे बाद में, कैनिंग कहते हैं उसको, कैनिंग। तो डिब्बा बंदी के लिए ये नॉर्थ इंडिया में फेमस है, ठीक है ना। तो दशहरी लिख लिया हमने, एक तो उत्तर भारत में और एक है डिब्बा बंदी हेतु उपयुक्त, ठीक है, गुड। अब आपको नेक्स्ट लिखनी है एक अच्छी वैरायटी है जिसका नाम है नीलम। क्या नाम है, नीलम से यूं याद रखना है कि नीलम जल्दी जल्दी दोस्ती कर लेती है? क्या नहीं, ये वैरायटी कर लेती है, मेरे को तो नीलम का नहीं पता मजाक कर रहा हूं, लेकिन ऐसा ही, ये सर्वोच्च हाईएस्ट कंबाइनर वैरायटी है। देखो ऐसा मैंने क्यों बोला उसका समझो। हम जब संकरण कराते हैं तो संकरण में दोनों किस्मों के गुण आपस में मिलने भी चाहिए, पति पत्नी उनके बीच में भी गुण मिलने चाहिए आपस में, तभी जाकर के बात बनती। तो एक्चुअली ये नीलम ऐसी किस्म है जिसको आप किसी भी किस्म के साथ में संकरण कराओगे तो ये तुरंत अपने गुणों को सामने वाले किस्म के साथ मिला लेते, इसलिए यूं कह रहे हैं कि नीलम सबसे दोस्ती कर लेती, इसको कहते हैं बेस्ट कंबाइनर वेराइटी। क्या है ये, बेस्ट कंबाइनर वेराइटी, बेस्ट कंबाइनर, बेस्ट कंबाइनर वेराइटी, बेस्ट कंबाइनर वेराइटी लिखनी है, मतलब जल्दी से जो है कंबाइन कर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने वाली वेराइटी के साथ में जल्दी से जो है एक तरीके से मिक्सअप कर लेती, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों ने जितनों ने भी हैप्पी बर्थडे बोला है आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात। ऑनलाइन वालों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है माहौल बनाने में, ऑनलाइन वालों की बहुत मेहरबानी से। ऑफलाइन वाले तो खैर अनमोल हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले भी हैं मतलब। अब लिखना आपको एक वैरायटी लिखिए तोतापुरी। अगर ये तोतापुरी आम नहीं होना तो तुम भी बड़े नहीं होते, ये तोतापुरी आम खा के बड़े हुए हो। हाँ, ये गांव के अंदर तुमने ये वैरायटी देखी होगी, ये आम, ये जो काट के खाते हैं अपन, वो तोतापुरी। तो तोतापुरी वैरायटी बहुत फेमस है, सर्वाधिक उत्पादकता इसकी, सर्वाधिक उत्पादकता बेटा, सर्वाधिक उत्पादकता यानी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, पर हेक्टर प्रोडक्शन इसका सबसे ज्यादा रहता है बेटे, पर हेक्टर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा रहता है। तो तोतापुरी आपने लिख लिया, तोते जैसा मुंह रहता है इसलिए तोतापुरी। हालांकि इस फोटो में कोई तोतापुरी जैसा मुंह नहीं है, हालांकि ये तुमने सबने देख रखा है तोतापुरी, क्या बात है, ये लो तोतापुरी तोतापुरी, तोतापुरी वेराइटी ऑफ मैंगो, ये लो, ये वाली तुमने सबने देखा हुआ, ये तोतापुरी रही, यही तो कह रहा हूँ, यही तो खा के बड़े हो, तभी तो मैंने बोली वो लाइन। हाँ यही तो, ये आम खाया ना सबने, तो फिर ये तोतापुरी और भी खाया लेकिन बाद में बताऊंगा। देखो अभी आगे ये लिख लिया सबने, तो कितनी वैरायटी होगी, 8 ही हुई अभी तक। तो एक वैरायटी का नाम लिखो बेटा, बॉम्बे ग्रीन,
अच्छी वैरायटी में से एक है बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन में सबसे पहले बिंदु लिखना है उत्तर भारत की सबसे अगेती किस्म। उत्तर भारत की सबसे अगेती किस्म, सबसे बेटा सबसे अगेती किस्म, उत्तर भारत की सबसे अगेती किस्म, उत्तर भारत की सबसे अगेती किस्म। यह प्रश्न पहले सीयूईटी में आया हुआ है, सीयूईटी में प्रश्न आया हुआ है कि ये उत्तर भारत में सबसे पहले पकती है, नंबर 1। दूसरा, इसके अंदर मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या सबसे ज्यादा होती है। आम का गुच्छा मुच्छा रोग नहीं होता क्या, उसको कहते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन। मैंगो माल फॉर्मेशन के प्रति संवेदनशील, के प्रति संवेदनशील, संवेदनशील मतलब मैंगो माल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम इसमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो मैंगो माल फॉर्मेशन ससेप्टेबल या सेंसिटिव, ठीक है। टेस्ट में कितना आएगा, टेस्ट में जो भी राखी से पहले पहले पढ़ेंगे वो आएगा। आज ही तो है, कल तो क्लास है भी नहीं तुम्हारी, परसों है क्लास। छुट्टी कब तुम्हारी, 17 4 बजे बाद। अरे बाप रे, 17 को पहले कर देते हो क्या। वैसे भी राखी से पहले मन तो लगता नहीं तुम्हारा। एक और लिखो सर्वाधिक विटामिन सी। इस वैरायटी में लिखना है बच्चों सर्वाधिक विटामिन सी। दिस वैरायटी कंटेन्स हाईएस्ट विटामिन सी। बॉम्बे ग्रीन में आपको लिखना है बेटा, ये बॉम्बे ग्रीन नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है। एक और लिखना है इसके नीचे बैंगन पल्ली। एक वैरायटी लिखो बच्चों बैंगन पल्ली, बैंगन पल्ली। नेक्स्ट वैरायटी लिखोगे बच्चों, पीछे लिख पा रहे हो ना, गुड। बैंगन पल्ली, बैंगन पल्ली वैरायटी दक्षिण भारत में फेमस है, दक्षिण भारत। ये भी दक्षिण भारत में अगेती किस्म, ये भी अगेती ही किस्म है। तो बैंगन पल्ली भी अगेती है। ये ज्यादातर होती है आंध्र प्रदेश साइड। ये वैरायटी हल्का सा याद रखना चाहो तो आंध्र प्रदेश, आंध्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र होता है, आंध्र होता है, गलत लिखा मैंने, बेस्ट धनुष वाला, ओके। आंध्र प्रदेश, तो लिख लो आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में फेमस है। आंध्र प्रदेश में आम भी तो सबसे ज्यादा हो रहा है, हाईएस्ट मैंगो का प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में तो होता है। अब लिखो नेक्स्ट, 10 वैरायटी हो गई अपनी, ज्यादा नहीं लिख रहे अपन, कम कम वैरायटी ही लिखेंगे। 11 नंबर पे लिखनी है आपको निरंजन, निरंजन। और एक इसके 11 में ही ऐड कर लेना मधुलिका, निरंजन मधुलिका। ये दोनों किस्में एक साथ लिखना, ये दोनों बेमौसमी किस्में हैं, ऑफ सीजन वैरायटी। बेटा आपको लिखनी है बेमौसमी किस्में, बेमौसमी किस्में यानी कि ऑफ सीजन वेराइटीज, ऑफ सीजन वेराइटीज, ऑफ सीजन वेराइटी, ठीक है, दोनों ऑफ सीजन है। तो बेमौसमी का मतलब मौसम किसको कहते हैं, मौसम, मौसम मतलब सीजन। सीजन किसको कहते हैं, मार्च महीने से अगस्त महीने के बीच में आम मार्केट में आ रहा है, इसका मतलब सीजन। लेकिन उसके अलावा आ रहा है तो ऑफ सीजन। तो ये तमिलनाडु के अंदर कुछ पर्टिकुलर एरिया में, तमिलनाडु के अंदर ये वेराइटी जो है फेमस है। तमिलनाडु में ये लगभग जो है अक्टूबर नवंबर में वहां पे पकती है, अक्टूबर नवंबर में ये वैरायटी अक्टूबर नवंबर में पकती। अक्टूबर नवंबर। एक शब्द अगर आपने किसी ने सुना हो, पहले ये लिख लो फिर देखो। एक शब्द है माइक्रो क्लाइमेट, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। एक है मैक्रो क्लाइमेट। दो तरीके के शब्द मैंने बोर्ड पे लिखे बेटा, मैक्रो क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट। तुमने क्लाइमेट तो पढ़ा है, तो एक तो है मैक्रो क्लाइमेट, वो लिख लिया तो इधर देखो फिर। एक है माइक्रो क्लाइमेट। मैक्रो क्लाइमेट तो जो क्लाइमेट तुम पढ़ते हो, मतलब कई सालों का, बड़े लंबे चौड़े एरिया का जो दीर्घकालीन प्रभाव है वो क्लाइमेट है। माइक्रो क्लाइमेट को ऐसे समझो जैसे कि ये जिला भिलवाड़ा, ठीक है, क्योंकि मेरा भिलवाड़ा है इसलिए मेरे को पता है। अब इस भिलवाड़ा में जैसे ये एक जगह है मांडल, क्या है, मांडल के पास में एक मांडल का तालाब है बहुत बड़ा सा। उस मांडल के तालाब की पाल है बहुत चौड़ी सी, लंबी सी।
अब उस तालाब में पानी भरा रहता है, लेकिन उस तालाब के आसपास चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी मौसम हो, बिल्कुल चिल्ड रहता माहौल। इस पाल के आसपास से तुम निकलते हो, तुमको लगता है क्या स्वर्ग में आ गए, ऐसी फीलिंग आती है। सेम टू सेम इसको ऐसे समझो जैसे कि जैसलमेर है, ये जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर पूरा सूखा सूखा चारों तरफ। पता चला कोई एक छोटी सी झील है या फिर कोई भी तालाब है, उस तालाब के आसपास चूंकि इसमें पानी भरा रहता है तो यहाँ पूरा हरा भरा माहौल रहता है आसपास। तो तुम इधर से बाइक लेके आ रहे हो, तुम्हारे लू के थपेड़े लग रहे हैं ऊपर, तुम यहां से क्रॉस करोगे तो तुमको एक गुड फीलिंग आएगी, यार क्या सुहाना फीलिंग आ गई, मजा आ गया, तो तुम यहां से निकल गए। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो तुम ये, तो इसको कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट। तो वहां पे क्या है कि कुछ जिले हैं, जैसे कन्याकुमारी जिला है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, तो तमिलनाडु के उस पर्टिकुलर एरिया में आम उस ऑफ सीजन में लगते हैं, साल में 2 बार आम लग जाते हैं वहां। तो ये ऑफ सीजन, सीजन कौन सी थी, मार्च से अगस्त के बीच में सीजन है, ऐसी मैं बात कर रहा हूँ। एक चीज और है, तुम गाँव जाओ तो इन सब चीजों को नोटिस करो। जैसे हमारे गांव के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम है कानियाखेड़ा, कानियाखेड़ा, कानियाखेड़ा करके गांव है, काना होता है ना, कानियाखेड़ा है। तो उस कानियाखेड़ा में क्या है कि हमारे, मेरे से सुनने में आया था कि वहां एक ऐसा आम का पेड़ है जो सर्दी के टाइम पे उसमें फ्रूट आता है। तो आम की सीजन तो अभी लगभग गई, जुलाई अगस्त में सब बिल्कुल चलेगी, उसमें बाद में फल लगते हैं। तो हम वहां गए, हमने देखा तो वहां दिसंबर महीने में आम ही आम लग रहे। हमने कहा ये तकड़ी वेराइटी, तो ऐसी वेराइटीज को संरक्षण करने की आवश्यकता है। क्या ऐसी को आपने प्रिजर्व कर लिया तो आपके पास में नए पौधे तैयार कर लिए, तो वो सभी ऑफ सीजन में तैयार हो गए नहीं होंगे? ऐसी बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी, लेकिन पहचाने तो है, बाकी तो कुछ नहीं। फिर हमने क्या किया, एक बार फिर उसका तो हमने कुछ कर नहीं सके ज्यादा, वो डोकरा वो दौड़ता पीछे, एक गुज्जर है, उन गुज्जर के खेत पे वो आम का पेड़ है, तो वो जाने नहीं देता पास में। तो थोड़े दिन पुरानी बात है, 4-5 साल हो गया उस बात। सुपरवाइजर उस समय मैंने कहा हम कृषि विभाग से आए हैं, तो भी वो तो क्या करें, तो भी वो वहां से भगा देता है। मतलब एक बार क्या, तुमने ढाक का पेड़ दो, ढाक या पलाश, उसके क्या 3 पत्तियां होती, ढाक के 3 पात, कहावत भी है ढाक के 3 पात। तो हमने क्या नोटिस किया कि एक जगह 5 पत्ती वाला देखा मैंने, चित्तौड़ में। तो एक दिन मैं गांव में गया तो हमें पता चला कि हमारे बुजुर्ग डोगरा डोगरी बात कर रहे हैं, हमारे दादी जी है, पर दादी जी, सगे नहीं है लेकिन मतलब पड़ोस में ही, तो पर दादी टाइप ही। और एक हमारे बहुत बुजुर्ग डोकरावा, दोनों बातें कर रहे हैं पुराने टाइम की, उनके हिसाब से बातें चल रही होगी कुछ भी, क्योंकि पुराने लोग मिलते तो बात तो करते हैं हमारे टाइम में, वो बातें क्या करते हैं, हमारे टाइम में क्या था, कैसा जमाना हो गया, बदल गया, देखो आजकल का चोरा चोरी ये वो, उस समय तो मतलब बातें करते ही ऐसे। तो मेरे को सबसे ज्यादा, मैं अभी गाँव में जाऊंगा ना तो मेरा ज्यादातर टाइम उधर निकलेगा, कोई बुजुर्ग है तो उनके सामने। अगर तुमको उन्होंने अपनी जवानी में क्या क्या मजे लिए तुमको जानना है, तो उनको आप थोड़ा सा ऊंचा ले सकते हो, ठीक है? उनको कहते हैं तुमने तुम्हारी जिंदगी में क्या ही देखा, आज तो ये है वो, ठीक है? जैसे हमारे गांव में एक डोकरा उदाबा, उदाबा सबसे बुजुर्ग, तो उदाबा नहीं हो तो वो यूं बड़े एटीट्यूड में यूं रहते हैं, ऐसा वैसा। मैंने कहा था जिंदगी में तो कई देखे उदाबा, आज का देखो माहौल, देखो क्या है, रंग बिरंगा ऐसे कर। फिर वो धीरे 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 उनके ईगो हर्ट होता उनका तो फिर उनको उनको थोड़ा गुस्सा टाइप आता है, लेकिन फिर कहता ये है वो है, फिर उनकी सारी कहानियां बताते हैं, उनका भी मन हल्का होता है। भाई उनको कौन ही पूछ रहा जाके, भाई को 5 साल में फ्री हो जाएंगे अब, वैसे भी खत्म भाई, तो कौन, तो उनको अच्छा लगता है एक्चुअली। मेरे मामा जी के पास में जाता हूँ मैं, 97 हो गए वो, उनके वीडियो डालूंगा मैं कुछ टाइम बाद में अगर रहे तो, जा ही नहीं पाते। तो उनका तो लेवल अलग है, उनसे तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो नेता रहे, मैं बहुत बड़े कांग्रेस के नेता रहे, 1926 का जन्म, उनको सब कुछ याद है, उनकी मेमोरी इतनी शार्प है कि उनको सब याद रहता है, पूरी दुनियादारी। 3री क्लास पढ़े हुए, करोड़पति, खूब पैसा कमाए अपनी उम्र में, लेकिन लेवल है उनका। उनके पास बैठो तो उनको इतिहास, भारत का, स्वतंत्र भारत का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उनको टाइम सहित डेट सहित सब याद है कि इंदिरा गांधी ने कितनी बजे इमरजेंसी लगाई, कौन सा प्रधानमंत्री का क्रम पूछ लो उधर से इधर, सब कुछ याद है, सारे डेटा। सरोजनी, अपने को लगता है कि हाँ सरोजनी नायडू ये स्वतंत्रता आंदोलन में जा रहे हैं, अपने उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ जाती है। मतलब तो सारा डेटा उनको ऐसे ऐसे याद, तो उनके सब प्रशंसा भी करते हैं लोग बात। लेकिन अभी उनका, मैंने कहा मामा जी कितना टाइम है आपके पास, कि मैं कहाँ मर रहा हूँ, कि अभी तो मैं मरूंगा नहीं। मैंने कहा कितने साल के, 15-20 साल तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? वो कॉन्शियसली बोलते हैं, जानबूझ के नहीं, उनको पता है कि मैं नहीं मरूंगा,
क्योंकि क्या मेरे कोई तकलीफ ही नहीं, मैं क्यों मरूं, कुछ नहीं दुखता, कि खाली एक घुटना दुखता है यार सुन के। मैंने कहा उदयपुर, यहाँ उदयपुर ले आओ ना, मैं उनका वीडियो बनाऊं तो फेमस हो जाए ऑल इंडिया में, क्योंकि ऐसा कंटेंट देखने वाले लोग बहुत सारे आज की तारीख। मतलब उनका जो लेवल है ना, वो जैसे कहीं जाते हैं, जैसे कहीं कोई मौत मरगत हो गई, तो मौत मरगत हो गई 97 एरिया तो एक ड्राइवर है, ड्राइवर परमानेंट रख रखा है, तो वो पूरे इलाके में, राजस्थान में कई क्यों नेता रहे कांग्रेस के, तो मंत्री मंत्री आते रहते हैं उनका, तो वो सबके वहां बैठने के लिए आज भी जाते हैं। लेकिन वो जब जाके वहां बैठ गए तो फिर आसपास में कोई बोलता नहीं, क्योंकि उनके जो डेटा है ना, वो 2 मिनट जैसे ही कुछ भी बोले, अब वो तो बुजुर्ग है तो उनको पता नहीं था क्या है, वो तो मतलब क्या कहते हैं उसको, इनोसेंटली बोलते हैं वो तो। लेकिन वो जो बोलते हैं ना, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि मेरे को कुछ नहीं आता। सामने वाला जो भी आदमी ना, पहले तो कई बार यूं बहस करता, मेरे को ज्यादा आता, तेरे को ज्यादा आता, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं, वो तो बुजुर्ग है। तो उन्होंने जैसे 2-3 डेटा रिलीज किए कि सरोजनी नायडू ने, वो पहली मुख्यमंत्री उस समय 1967 में ऐसा हुआ, 1967 में हम ऐसे थे, 1948 की ये बात है, क्योंकि देश आजाद हुआ 20-22 साल के थे वो। तो वो सामने वाले को पता चलता है कि मैं चुपचाप बैठ के इनको सुनूं, यही मेरे लिए ठीक है। तो 5 से 7 घंटे आप बैठे रहोगे ना, तो आप हिलोगे नहीं वहां से। मैं सुबह शाम तक बैठे रहता, फिर मेरी मामी जी नाराज हो जाते हैं मेरे से, क्या रे तू पूरे दिन आता है नहीं, मामा जी के पास बैठा रहता है, इधर आ चाय तो पी ले। मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ, चाय मामा जी के बनाना, मैं उधर लेके चला जाता हूँ वापस। तो वो मेरे से हमेशा नाराज ही रहता है कि भाई क्या तू आता है। मैं भी वहां इसलिए जा रहा हूँ कि मामा जी है, मामा जी नहीं है तो कौन ही जा रहा है आज। भाई भाई अपना कोई प्रिय आदमी होता है रिश्तेदारी में, तभी आदमी ज्यादा जाते हैं। तुम्हारी मामी अगर तुम पे गुस्सा करे तो कौन ही जा रहा है, लेकिन वो सगे मामी नहीं है, मेरे पापा के मामा जी है, लेकिन मैं तो ऐसे मानता हूँ। तो आपको ऐसा जानना चाहिए, मजा आता है। तो मैं वो काकरे वाली बात कह रहा था, काक के एक पत्ता, तो बायोडाइवर्सिटी कैसे देखो खत्म हो रही। तो वो एक पत्ती वाला मेरे को पता चला, तो वो डोगरा डोगरी बात कर रहे थे यार, एक परण्य देवरा, एक परण्य देवरा। मैंने कहा एक परण्य देवरा कौन सा है, कि एक परण्य खाकरा वाला अंदर था। मैंने कहा खाकरे के तो 3 पत्ते होते हैं, एक परण्य वाला कौन सा हो गया। तो मैं धीरे धीरे मैंने उनको पूछा कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक जंगल में देवरा है, वहां एक पत्ते के ही दांत के पेड़ है सारे के सारे, बाकी दुनिया भर में तो 3 पत्ते के देखे हमने। तो फिर मेरे गांव में बोटनी एमएससी कर रहा लड़का, मैंने कहा मेरे साथ चल घुमा लाता। तो फिर हम गए वहां, देवरे को पता किया कि यहाँ तो 100 साल पहले हुआ करता था वो पेड़, इसकी वजह से इसका नाम ये है। लेकिन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर 1-2 पेड़ मिल सकते हैं। तो फिर मैंने कहा बताओ, तो हम वहां गए। फिर वहां हमने देखा एक पत्ती वाले खाकरे का एक पेड़, बहुत पुराना पेड़ था, खाकरा बोलते डाक पलाश ब्यूटी मोनोस्पर्मा। तो फिर मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया। फिर मेरा दोस्त पीएचडी कर रहा बोटनी, मैंने कहा भाई क्या पता हम वैज्ञानिक नई प्रजाति की खोज कर ले, कोई पता तो कर क्या है मामला। फिर उसने बोला कि दुनिया भर में प्रजातियां अलग अलग पाई जाती है, मोनोफोलिएट स्पीसीज एक पत्ती वाले, ऐसे ट्राइफोलिएट भी होती है, पेंटाफोलिएट, ऐसे अलग अलग। तो ये क्या रुचि के काम है सब, क्या इंटरेस्ट होता है तो मजा आता है इन सब चीजों में, क्योंकि प्रकृति, अभी तुम बारिश में जाओगे तो लेवल है गाँव में। चलो आगे, अब लिखो नेक्स्ट वेराइटी। बेटा वेराइटी लिखो रोजिका, वेराइटी का नाम लिखो रोजिका। रोजिका में लिखो उत्परिवर्तित किस्म, उत्परिवर्तित किस्म। बेटा लिखना है म्यूटेंट वेराइटी। आम की मैं एक भी किस्म को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि सब कह रहे किस्में इंपॉर्टेंट, आम की सभी किस्में अपने को याद करनी। उत्परिवर्तित किस्म रोजिका। फिर लिखो बेटा सिंधु, सिंधु सबसे अच्छी किस्मों में से एक है सिंधु, सीडलेस, यस। सिंधु जो है बीज रहित किस्म है। इसका मतलब ये नहीं कि बीज होता ही नहीं है, बीज रहित होने के पीछे क्या कारण है। स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी, वही तो था, स्टेनोस्पर्मोकार्पी, स्टेनोस्पर्मोकार्पी के कारण। हमने पढ़ा था कि स्टेनोस्पर्मोकार्पी जिसके अंदर भ्रूण नष्ट हो जाता है, यही तो पढ़ा था। भ्रूण नष्ट होने के कारण बीज बनता तो है लेकिन छोटा रह जाता है, तो बीज रहित। तो इसमें गुठली होती तो है लेकिन छोटी से होती है। तो गुठली का जो वजन है, गुठली का वजन वो आप लोगों के कितना है, खाली 6.75 ग्राम है औसत। पूरे फ्रूट का 3% बीज होता है इसमें, छोटी सी गुठली होती है इतनी। तो ये बीज रही तो है लेकिन बीज भी होता है इसमें। ये किसने विकसित किए, कौन से संस्थान में, वो लिखना है। बाला साहब सावंत,
कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली या दापोली, दापोली महाराष्ट्र, दापोली महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी है ये, बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ। इसका संकरण मैं अभी लिख तो रहा हूं, लेकिन आगे वापस बताऊंगा। अभी जो लिख रहा हूं वो याद नहीं करना है, आगे बताऊंगा जो याद करना है, ठीक है। आगे भी सेम बताऊंगा, अभी भी वही बता रहा हूं। तो इसका संकरण है बच्चों रत्ना इंटू अल्फांसो, रत्ना इंटू अल्फांसो। इसकी ट्रिक याद करने की है, RAS, रत्ना अल्फांसो सिंधु, रत्ना अल्फांसो सिंधु। ये एक संकर केस में रत्ना अल्फांसो सिंधु, ठीक है बेटा। कल क्लास है कि नहीं आपको सूचना मिल जाएगी बेटा। अभी अभी मेरे को इस बारे में कोई नहीं पता कि क्या है। कल क्लास की कोई सूचना दी अभी? कल आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपके एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो ये लिख लिया सभी ने बेटा। तो वहां यूनिवर्सिटी है बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली महाराष्ट्र। वहां इस यूनिवर्सिटी के अंडर में एक फ्रूट रिसर्च स्टेशन है, फ्रूट रिसर्च स्टेशन वेनगुर्ला, जगह का नाम है वेनगुर्ला, ये भी महाराष्ट्र में ही है। इस वेनगुर्ला वाले सेंटर से ये वेराइटी निकाली गई। रत्ना और सिंधु दोनों किस्में, रत्ना सिंधु दोनों किस्में जो है वो आगे मैं लिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। अभी एक बार जनरल नॉलेज। तो बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली के अंडर में एक फ्रूट रिसर्च स्टेशन वेनगुर्ला है, वही है सिंधुदुर्ग जिले में। सिंधुदुर्ग जिला पड़ता है, इसलिए नाम भी सिंधु देखो इसका, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या आएगा, एक ही प्रश्न आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं है कि बीज रहित कौन सी, सिंधु। संकरण भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो संकरण तो मैं आगे याद करा दूंगा सारे। अब लिखो नेक्स्ट बेटा, एक वेराइटी का कितनी हो गई, 13। फिर लिखो नेक्स्ट रोमानी, अच्छी वेराइटी रोमानी। एक तो रोमानी में परफेक्ट फ्लावर बहुत कम आते हैं, मतलब कम से कम परफेक्ट फ्लावर आते हैं, बाइसेक्सुअल फूल इसमें होते नहीं, वो नहीं याद रखना। इसमें आपको एक पॉइंट लिखना है, सेब जैसा आकार, सेब जैसा आकार, मतलब ये एप्पल शेप वेराइटी, सेब जैसा आकार मतलब एप्पल शेप वेराइटी। सेब के जैसा ही आम है, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि सेब है कि आम है, खाओगे तो फीलिंग आएगी सही में, तो ये तुमको पता ही नहीं चलेगा। देखो मैं बताता हूँ, तुमको फोटो में भी पता नहीं चलेगा। जैसे अपन यहाँ सर्च करेंगे, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखना है, रूमानी लिखना, रूमानी, रूमानी RUMANI, रूमानी। ये ला रूमानी मैंगो आएगा ना, रूमानी, ये लो। ये एप्पल शेप फ्रूट होते हैं, सेब के आकार के फल होते हैं, एप्पल शेप फ्रूट है। पता चल रहा है आम है, क्या बात कर। फिर इसमें दूसरा में पता चल रहा, फिर क्या मतलब है, ये देखो इसमें पता भी नहीं चल रहा है इसमें। नहीं है, ऐसा नहीं, मैं तुमको आम ही एप्पल दिखा दूं सीधा, उसको आम बोल दो तो तुमको पता नहीं। ये देखो, ये अपने यहाँ बेगनी पुलिया पे मिलती है वेराइटी, अभी तो नहीं मिल रही होगी, पहले मिल रही थी 2 महीने 1 महीना पहले। तो ये यहाँ टेस्ट में तो ज्यादा दमदार नहीं, इस आम को तुम ज्यादा नहीं खा सकते, ठीक ठाक है मतलब, लेकिन देखने में अच्छी है। देखने में चीजें अच्छी होती है, भारत के लोगों को वही चीजें पसंद। फिर लिखो बेटा नेक्स्ट वेराइटी, लिखो एक रत्ना, वेराइटी का नाम लिखना है बच्चों, रत्ना। रत्ना वेराइटी का आगे लिखना है स्पॉन्जी उत्तक प्रतिरोधी, स्पॉन्जी उत्तक प्रतिरोधी। स्पॉन्जी उत्तक संवेदनशील कौन सी है, अल्फांसो। स्पॉन्जी उत्तक संवेदनशील कौन सी थी, अल्फांसो। और प्रतिरोधी कौन सी है, रत्ना। अब लिखो नेक्स्ट, और लिखते जाओ लिखते जाओ। अब लिखो केसर, केसर, केसर एक गुजरात की फेमस किस्म, बहुत फेमस। ये केसर नहीं होती तो हम लोग बड़े नहीं होते, ये भी फाइनल है। सबसे ज्यादा हमने केसर आम ही खाए, क्योंकि हमारा गुजरात, हमारे गांव की आधी जनता गुजराती रहती, तो हमारे मम्मी पापा वहां से पेटे की पेटे भेजते थे केसर आम। तो गुजरात को इसके लिए GI टैग भी मिला हुआ है, गुजरात को इसके लिए बेटा GI टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्योंकि अच्छी किस्में, सुगंध भी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा, मीठी भी होती है, सब बढ़िया, इसलिए
प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त है, प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त, बेटा प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त, ठीक है ना। केसर होगी। अब लिखो नेक्स्ट, केसर के आगे लिखते जाओ लिखते जाओ, अभी तो कुछ भी नहीं लिखा अपन ने। अब आपको लिखना है नेक्स्ट स्टूडेंट्स, भादुरान, वेराइटी का नाम लिखना है बेटा भादुरान, भादुरान, ओके भादुरान। इसमें लिखिए मैंगो माल फॉर्मेशन प्रतिरोधी, मैंगो माल फॉर्मेशन, मैंगो माल फॉर्मेशन प्रतिरोधी, ओके गुड, मैंगो माल फॉर्मेशन प्रतिरोधी। जबकि मैंगो माल फॉर्मेशन संवेदनशील कौन सी थी बेटा, कौन सी थी, बॉम्बे ग्रीन, और यह है प्रतिरोध। ये प्रश्न बहुत आया तुम्हारे सीयूटी में आया, मिलान करो। आम की किस्मों का तो मिलान करो का ही प्रश्न आता है, क्योंकि किस्में इतनी है कि एग्जामिनर कभी भी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाता कि कौन सी पूछ। आम की किस्में लेके जैसे मैं भी पेपर बना रहा हूं, तो मेरा मन यूं कभी नहीं होता कि कोई एक किस्म पूछ लो, क्योंकि इतनी सारी किस्में तो दूसरी के साथ अन्याय हो जाएगा। तो फिर 4 किस्में अच्छी अच्छी पूछ लो, मिलान करो, तो वो तुम मिलान कर लेना। ऐसा प्रश्न बहुत आता है। तो भादुरान भी आया हुआ है, मैंगो माल फॉर्मेशन। और लिखो बेटा, अभी तो एक दो और लिख लो, कुछ नहीं लिखो। एक वेराइटी और है एडवर्ड, वेराइटी का नाम लिखना बच्चे एडवर्ड, बेटे वेराइटी लिखो एडवर्ड। एक बीमारी होती है एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज जानते हो, श्याम व्रण, एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी। आपको लिखना है एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी, एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी, एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी रोग है एंथ्रेक्नोज। कोलेटोट्राइकम से होता है, तुमने सुना हो कवक, कोलेटोट्राइकम, अभी पढ़ेंगे आगे रोगों में। तो ये कुछ कुछ किस्में हमने कर ली, यहां तक डन हो गया। अब लिखो नेक्स्ट, लाल सिंदूरी, वैरायटी का नाम लिखो, थक थोड़ी गया अभी, फिर तो कुछ लिखो बेटा, लाल सिंदूरी। क्या लिखोगे, लाल सिंदूरी। लाल सिंदूरी छाछा रोग प्रतिरोधी है, छाछा रोग प्रतिरोधी, छाछा मतलब चूर्णिलासिता, छाछा रोग प्रतिरोधी। बताओ छाछा रोग किस कवक से होता है, अंसिनोला नेगेटर तो अंगूर में हो गया, बाकी था ओडियम, ओडियम मेंजीफेरी, ओडियम मेंजीफेरी से होगा। तो लाल सिंदूरी लिख लिया, और भी लिखना अभी तो एक आधी वैरायटी। जेवियर लिखो बेटा, जेवियर, बताओ क्या खासियत, सर्वाधिक पीएसएस, गुड, सर्वाधिक टीएसएस, टोटल सोलुबल सॉलिड। आज इसकी फुल फॉर्म लिख के लो, टोटल सोलुबल सॉलिड। टोटल सोलुबल सॉलिड को कहते हैं कुल घुलनशील ठोस, कुल बेटा लिखो, कुल घुलनशील ठोस को हम लोग कहते हैं टोटल सोलुबल सॉलिड। इसको मापा जाता है रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा, रिफ्रेक्टोमीटर। इसको उस दिन फोटो देख रहे थे ना अपन शायद इसी बैच में, तो रिफ्रेक्टोमीटर से इसको मापते हैं, गुड, ओके। जेवियर लिखो। एक आधी वैरायटी और लिखना चाह रहे हैं अपन, एक वैरायटी और लिखो जिसको हम कहते हैं फजली, वैरायटी का नाम लिखो बेटा फजली। फजली बिल्कुल सबसे पछेती किस्म है, सबसे बेटा लिखो सबसे पछेती किस्म, पूर्वी भारत में फेमस है, पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, आसाम साइड में, बिहार में, तो पूर्वी भारत में फेमस, ठीक है फजली। तो प्रश्न आता ही रहता है। हमने एक बार मोटी मोटी किस्मों को यहाँ पे कर दिया फिनिश, मेन मेन किस्में हो गई, बस इतनी सी किस्में। आम की 1200 से ज्यादा किस्में भारत, उनमें से कुछ कुछ किस्में होगी अभी पूर्वी भारत में, ओके। डन गाइस। तो क्या अभी तक कुछ पढ़ा, अभी तक तो कुछ वैरायटी नहीं लिखा अपन ने, सभी ने लिख लिया। बोनी किस्म कौन सी है, आम्रपाली।
सबसे ज्यादा निर्यात किसका होता है? अल्फांसो। स्पॉन्जी टिश्यू ससेप्टेबल कौन सी है? अल्फांसो। सबसे मीठी कौन सी है? क्या चौसा पचेती भी है? एक पचेती अभी लास्ट में पड़ी, फजली, वो भी बची। मल्लिका में सबसे ज्यादा विटामिन है, कुछ नहीं। टर्पेंटाइन फ्लेवर किसका है? लंगड़ा। नॉर्थ इंडिया में फेमस है दशहरी। बेस्ट कंबाइनर वैरायटी कौन सी है? सबसे ज्यादा उत्पादकता? तोतापुरी। और उत्तर भारत में सबसे पहले कौन पकेगा? क्या इसमें मैंगो मॉल फॉर्मेशन होता है? सबसे ज्यादा। और बैंगनपल्ली किधर फेमस है? साउथ इंडिया के अंदर। फिर है निरंजन मधुलिका, कैसी किस्म है? ऑक्सीजन। बस। फिर हमने पढ़ा म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? रोजेट। सीडलेस कौन सी है? इसमें सीडलेसनेस के पीछे क्या कारण है? हाँ बोलो। स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पिक। किसी को कहते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी। तो इसमें मतलब बीज रही तो है, बट गुठली होती है छोटी सी। और ये कहाँ से डेवलप्ड है? मेरे साथ रिपीट करना है एक बार। बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, RAS। रत्ना अल्फांसो सिंधु। एप्पल शेप फ्रूट किसके होते हैं? स्पॉन्जी टिश्यू किसमें नहीं होता? और गुजरात की वैरायटी? मैंगो माल फॉर्मेशन प्रतिरोधी, आदुरान फेमस है। और एंथ्रेक्नोज किसमें नहीं होता? और छाछा रोग प्रतिरोधी, गुड। और सर्वाधिक TSS जे। और सबसे पचेती पजली। बस। अब आप लोगों को एंट्री करनी है संकर किस्में। नया टॉपिक डाल रहे हैं। आम की किस्मों से प्रश्न आने का पूरा जो है चांस रहता है। तो संकर किस्में टॉपिक डाल दो बच्चों। हाइब्रिड वेराइटीज बेटा आपको लिखनी है, हाइब्रिड वेराइटीज। 4 किस्में तो मैं अभी याद करवा रहा हूं तुरंत। तो 4 तो संकरण हम अभी याद कर लेंगे। इसे मेरे साथ में लिखोगे आप लोग। सबसे पहले लिखते जाना है दशहरी इंटू नीलम। मेरे साथ में लिखोगे बेटा दशहरी इंटू नीलम। इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो लिखोगे नीलम इंटू दशहरी। मैंने कहा था ना नीलम ही लेना है ज्यादातर काम में, तो नीलम ही नीलम लेनी इधर। फिर से नीलम, नीलम इंटू अल्फांसो, नीलम इंटू अल्फांसो। और इसके बाद में आपको करना है बेटा रत्ना इंटू अल्फांसो, रत्ना इंटू अल्फांसो, जो कि अभी अपन ने पढ़ा ही था। ये 4 संकर किस्में तो अपने को याद होगी ऑटोमेटिक। तो इसको दशहरी नीलम से बन जाती है आम्रपाली, आम्रपाली। और नीलम दशहरी से बन जाती है मल्लिका, मल्लिका। और इससे आपकी बनती है नीलम अल्फांसो से बनती है रत्ना, और रत्ना अल्फांसो से बनती है सिंधु। तो ये 4 संकरण जो ट्रेडिशनल है, मतलब परंपरागत तरीके से पिछले 10 साल से आता रहता है प्रश्न। तो एक संकरण तो इसमें 4 संकरण आएंगे, मिलान करो, उसमें एक संकरण इनमें से आएगा। तो एक इसमें से करना है। ओके, लिख लिया तुमने? ठीक है। ये 4 कैसे याद रखो, इनको याद करने की ट्रिक भी है, तुम्हें पता है वो। पहले लिख लो एक बार। बिना ट्रिक के भी अपने को याद रह सकती है चाहे तो। दशहरी से शुरुआत करनी, जहां से मैं कोई चीज की शुरुआत कर रहा हूं ना, आप लोग भी वहीं से याद करोगे तो ही तुम्हें याद रहेगी। क्योंकि मेरे को याद हो रही, इसका मतलब तुमको भी हो सकती है, मैं करवा दूंगा। तो ये दशहरी नीलम, दशहरी से शुरुआत करोगे और इसका उल्टा कर दोगे तो नीलम दशहरी से आ जाएगी। फिर नीलम तो है नीलम अल्फांसो, फिर अपने जो है रत्ना इधर ले लो। अब इसको ट्रिक से याद करो। लिख लिया सबने? मेरे साथ देखो, DNA बोलो, DNA। दशहरी नीलम आम्रपाली, ठीक है। NDM नीलम दशहरी मल्लिका, NAR नीलम अल्फांसो रत्ना, RAS रत्ना अल्फांसो सिंधु। ये लिखना है ट्रिक आगे, ये ट्रिक आगे लिखनी है। तो 4 किस्में हम याद कर पाएंगे। हमारे टेस्ट में ज्यादातर क्या आएगा? आम की किस्में तो आएगी, आम की किस्में ही आएगी टोटल टेस्ट में, ठीक है, मैक्सिमम। लिख लिया बेटा?
गुड। तो इन 4 संकरण को याद करने में कोई दिक्कत है अपने को? बोलो डीएनए, दशहरी नीलम आम्रपाली, एनडीएम, नीलम दशहरी मल्लिका, एनएआर, नीलम अल्फांसो रत्ना, आरएएस, रत्ना अल्फांसो सिंधु। डन। अब अपने को नई वैरायटी और खोज करनी। खोज करने का मतलब खाली पढ़नी। अपना संस्थान है IARI न्यू दिल्ली। अब IARI न्यू दिल्ली से तो बहुत किस्में निकलती है। यहां से कोई किस्म निकलती है तो पहले क्या शब्द लगता है? देखो, उत्तर भारत के जो भी इंस्टीट्यूट है, मैं यहां लिख रहा हूं IARI नंबर 1 CISH लखनऊ, और एक लिख रहा हूं IIHR हसरगट्टा बेंगलोर। 3 इंस्टीट्यूट लिखे मैंने। तो ये उत्तर भारत में है, लखनऊ और दिल्ली। ये ज्यादातर वैरायटी संकरण में काम लेते हैं आम्रपाली। क्या लेते हैं? ज्यादातर संकरण में कौन सी वैरायटी को प्रायोरिटी है? आम्रपाली। और दक्षिण भारत वाले संस्थान किसको काम में लेते हैं? अल्फांसो, क्योंकि अल्फांसो एक तरीके से उसी एरिया में ज्यादा होता है। मतलब ये अंतर ध्यान रखना, आधा काम अपने आप हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो भाई? उत्तर भारत में जो भी वैरायटी होगी वो संकरण में क्या काम में ले रही है? आम्रपाली। और उत्तर भारत में तुम देख रहे हो पूसा नाम की किस्में IARI से, और अर्का नाम की किस्में आपके IIHR से। ये भी अपने को पता है। तो अभी अपन IARI वाली वैरायटी जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले एक वैरायटी जो कि संकर नहीं है, उसका नाम है पूसा सूर्या। वैरायटी का क्या नाम है? पूसा सूर्या। तो एक बार मेरे साथ लिखते जाओ तुम, फिर मैं तुमको समझा देता हूँ लास्ट में। फटाफट से इनको याद ही करना उद्देश्य है। पूसा सूर्या, फिर लिखना है पूसा प्रतिभा, पूसा प्रतिभा, पूसा सूर्या, पूसा प्रतिभा। एक है बेटा पूसा श्रेष्ठ या पूसा श्रेष्ठा, पूसा श्रेष्ठ या पूसा श्रेष्ठा। एक है पूसा अरुणिमा, पूसा अरुणिमा। एक है पूसा दीप शिखा, एक है पूसा दीप शिखा, पूसा दीप शिखा। और एक वैरायटी आपको लिखनी, 5 लिख ली, और भी लिखनी चाहिए अपने को। पूसा दीप शिखा हो गया। फिर आपको लिखना है यहां पर पूसा लालिमा, पूसा लालिमा। और एक आप लोगों को यहाँ नीचे लिखना है फिर 7 नंबर पे पूसा पीतांबर, पूसा पीतांबर, पूसा पीतांबर। ऐसे NDM नरेंद्र दामोदर दास मोदी। शाबाश, तेरे इतना दिमाग कहां से लगाया? NDM नरेंद्र, तुमको जानते हो क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी कौन? जानते भी नहीं होगा है? अभी मोदी जी ने एक मिशन चलाया था, एक पेड़ मां के नाम। उसका अमेरिका में, विदेशों में ट्रेंड चल रहा है। सब लोग इसको लेकर के पेड़ लगा रहे हैं। ये मिशन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो तुमको भी लगाना है। ओके, ये कुछ किस्में लिखी मैंने, उनमें से सबसे पहले पूसा सूर्या। यहां ध्यान रखना कि पूसा सूर्या संकर किस्म है ही नहीं। पूसा सूर्या संकर किस्म नहीं है, ये ध्यान रखना पहला पॉइंट। ये ब्राजील की एक किस्म से चयनित है। यहां लिख रहा हूं एल्डन किस्म से चयनित, एल्डन किस्म से चयनित, एल्डन किस्म से चयनित। मतलब इस वैरायटी को हमने ब्राजील की जो वैरायटी है उससे विकसित किया गया है। एल्डन एक ब्राजील की किस्म है बेटा, ये एक ब्राजील की वैरायटी है। ये प्रश्न अपन कई सालों से पढ़ रहे थे। अभी एक पंजाब में एक पेपर में आया था, बहुत टफेस्ट पेपर था। हॉर्टिकल्चर के 5 क्वेश्चन ही आए थे क्योंकि सिलेबस में इतने ही थे। तो पूसा सूर्या वैरायटी कौन सी किस्म से चयनित है, ये प्रश्न है उससे। एल्डन। ओके, इन 4 किस्मों का संकरण सेम है, इन चारों का, इसलिए हमने इनको एक साथ लिखा। पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा अरुणिमा और पूसा दीपशिखा। इन चारों का संकरण है आम्रपाली इंटू सेंसेशन। बेटा लिखना है आम्रपाली इंटू सेंसेशन, आम्रपाली इंटू सेंसेशन, आम्रपाली इंटू सेंसेशन। तो 4 संकरण याद हो गए। आम्रपाली तो आएगी आएगी, मैंने कही कि IARI की वैरायटी आती है, आम्रपाली तो आना ही आना है।
फिर है आपकी पूसा लालिमा, ये वैरायटी थोड़ी अटपटी, इसमें आम्रपाली नहीं आएगा, इसमें आएगा बच्चों दशहरी इंटू सेंसेशन, दशहरी इंटू सेंसेशन, दशहरी इंटू सेंसेशन। और पूसा पीताम्बर में लिखना है आपको, आम्रपाली तो है ही है, आम्रपाली, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी। इसकी एक वैरायटी और है नई वाली, वो मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, एक वैरायटी इसकी नई वैरायटी और है, लेकिन वो मेरे फोन में भी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो मैंने अभी अभी पढ़ी थी, कल लिखा देंगे। कौन सा आज ही आज याद कर लो, रुको, लिख लिया सभी ने? दूसरा पीताम्बर एंड क्या, अरुणिका, अरुणिमा सही तो लिखा, दूसरा अरुणिमा। क्यों तेरे को यादें ताजा हो रही क्या अरुणिमा से? इतना क्या हो रहा है? चलो वो तो वैरायटी नहीं है, वो मैं कल कहीं पढ़ रहा था। और एक वो भी करना अपने को, 110 90 वैरायटी नई रिलीज हुई थी ना अलग अलग, अभी अभी मोदी जी ने किसमें नहीं की थी क्या? अरे अभी नई वैरायटी परसों देश को समर्पित की थी, उसमें भी मेरे को देखना बाकी हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी किस्में हैं वो भी। अब ये वैरायटी आप देख रहे हो ना, इसके अंदर कुछ खास है नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 किस्में, सातवीं ये तो संकरण है ही, संकर नहीं। तो हमने यहाँ 7 में से एक किस्म को छोड़ दो, अगर पूछा लालिमा को 6 में से, तो इन सभी के अंदर आम्रपाली कॉमन है कि नहीं? भाई आम्रपाली तो है ही। तो पूसा आते ही तुम्हारे दिमाग में पहले आम्रपाली आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर संकरण में वो उल्टा पुल्टा दे देंगे। तो पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा अरुणिमा, पूसा दीपशिखा, इन सभी का संकरण क्या है? आम्रपाली इंटू सेंसेशन। एंड पूसा लालिमा का थोड़ा दिक्कत है, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा दशहरी इंटू सेंसेशन। इसकी भी कोई ट्रिक सेट करके कल कोई न कोई नई ट्रिक लेकर के आना, दे इसको लेकर के कोई नई ट्रिक बताना, समझ लो क्या? तो अपन पूसा पीताम्बर का तो वही है, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी। एक किस्म और है, उसका संकरण भी सेम है, आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे। आम की 4 किस्में आएगी, मिलान करो, तो आपको मिलान करना पड़ेगा। अब मैं तुमको क्वेश्चन पूछू, जैसे बोलो डीएनए, दशहरी नीलम आम्रपाली, नीलम दशहरी अमल्लिका, एनडीएम, फिर उसके बाद में नीलम अल्फांसो रत्ना, एनएआर, और उसके बाद में लास्ट अपने जो बची है उसको कहते हैं रत्ना अल्फांसो सिंधु, आरएएस। ठीक है ना? तो ये वेराइटी अपने बोलो, पूसा सूर्या, एल्डन से चयनित, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा अरुणिमा, पूसा दीपशिखा। दीपशिखा मेरे को याद नहीं हो रहा था, लेकिन अपने उस दिन प्रोग्राम हुआ, एक मैडम आए थे दीपशिखा, तो इसलिए मैंने कहा दीपशिखा, दीपशिखा याद रह जाए। इसका संग्रहण क्या है? आम्रपाली इंटू सेंसेशन। फिर अपनी पूसा लालिमा का तुमको याद करना है, दशहरी इंटू सेंसेशन, और पूसा पीताम्बर का क्या हो जाएगा? आम्रपाली इंटू हाथी। अब तुमको 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं खाली। सबसे मीठी किस्म कौन सी है? चौसा। बीज रहित कौन सी है? सिंधु। सबसे ज्यादा निर्यात किसका होता है? अल्फांसो। स्पॉन्जी उत्तक के प्रति संवेदनशील कौन सी है? अल्फांसो। स्पॉन्जी टिश्यू किसमें नहीं होता है? रत्ना। मैंगो माल फॉर्मेशन संवेदनशील कौन सी है? बॉम्बे ग्रीन। मैंगो माल फॉर्मेशन प्रतिरोधी कौन सी है? बहादुरा। एप्पल जैसे सेब किसका फ्रूट है? रोमानी। ऑफ सीजन कौन सी है? निरंजन मधुलिका। उत्परिवर्तित कौन सी है? रोजिका। तो ये कल पढ़ के आना, पढ़ के आओगे। पचेती 2 किस्में, देखो पचेती 2, फजली, चौसा। अगेती एक तो हमने बताई थी बॉम्बे ग्रीन, एक पढ़ी थी बैंगन पल्ली। तो ये एक बार रिवीजन करके आना तो याद हो जाएंगे। तो आम की किस्में, इसमें कल अपने को आम को खत्म करने का टारगेट, कल मतलब जो आने वाला कल, जब भी कल होगा, कल कभी होता तो है नहीं, फिर भी क्या पता हो जाए। CH1 अंशुमान जगह कर लो, हॉर्टिकल्चर,
तारीख कितनी है आज? 14 तारीख। वाह, क्या इंपॉर्टेंट तारीख है भाई साहब। हैं? महत्वपूर्ण। आज के दिन में और क्या खास है बताओ? पाकिस्तान का जन्मदिन। तो पाकिस्तान और हम एक ही दिन बने। बने पता नहीं कब, हम पैदा